हाँ जी, तो आप सभी को नमस्कार। हंस ऑनलाइन एजुकेशन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो जैसा कि अपने हमारा राजस्थान की क्लासों का सिलसिला दोस्तों चल रहा है, इसी कड़ी में अब अपने आगे करेंगे। तो जो आज का अपना 10वां चैप्टर है वो रहेगा लोक संस्कृति एवं कला। लोक संस्कृति एवं कला, इसमें अपने देखेंगे मेले त्योहार, देखेंगे लोक देवता लोक देवियां देखेंगे। मैंने इस लेसन को लंबा ना हो इसलिए मैंने 2 पार्टों में लेकर आऊंगा। और आप जो नए दोस्त चैनल पे विजिट दोस्तों कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारी आने वाली आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलो, आज का अपना टॉपिक है लोक संस्कृति एवं कला। काव्या दिल्ली में हुई गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर आज विद्यालय आई थी। कोई लड़की है काव्या, ये आपके कंपटीशन के हिसाब से मेन नहीं है। प्रार्थना सभा में काव्या का स्वागत करते हुए उसे अपने अनुभव साझा करने तो आमंत्रित किया गया। काव्या ने बताया कि उसे वहां अन्य राज्यों के बच्चों के साथ रहने का अवसर मिला और उसने उनकी कला, संस्कृति, भाषा, खान पान, वेशभूषा के बारे में अनेक नई बातें जानी। साथ ही उसने अपनी राजस्थानी संस्कृति, कला, भाषा, खान पान, वेशभूषा आदि के संबंध में परेड के साथियों को जानकारी दी। तो मैं इसे यहाँ से स्किप कर रहा हूँ, मुझे यहाँ कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा। तो मैं अब आता हूँ आपके यहाँ आता। राजस्थान में अनेक धर्म संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि। दक्षिणी राजस्थान में एक बड़ी संख्या आदिवासियों की है, जिसे भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया, डामोर आदि प्रमुख हैं। जो अपना दक्षिणी राजस्थान है वहां पर जनजातियां रहती हैं आमतौर से, जिनमें सबसे जो राजस्थान की प्राचीन जनजाति है वो कौन सी है? भील। और सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जनजाति कौन सी है? मीणा। आदिम जनजाति समूह में किसको रखा गया है? तो सर जी, शहरिया जनजाति को रखा गया है। राज्य में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में विविधता दिखाई देती है। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है, ये कोई बताने की आवश्यकता आपको है नहीं, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि इसका क्या है। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, परंतु मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा 2 रूप है। ध्यान रखना, ये मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा के कितने रूप हैं दोस्तों? 2 रूप है। एक है पूर्वी राजस्थानी की भाषा और एक पश्चिमी राजस्थान की भाषा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि राजस्थान को कौन सी पर्वतमाला 2 भागों में डिवाइड करती है। पूर्वी राजस्थान की भाषाओं में प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं। ढूंढाड़ी जयपुर में बोली जाती है, हाड़ौती, मेवाती और अहीरवाटी ये कहां बोली जाती हैं? पूर्वी राजस्थान में। देखो, ढूंढाड़ी ये जयपुर के आसपास के क्षेत्र में, हाड़ौती बोली जाती है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में, और मेवाती अलवर और भरतपुर में। कौन सी भाषा बोली जाती है सर? मेवाती। पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं। वैसे ही पश्चिमी राजस्थान में मुख्य 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावटी। ठीक है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावटी। चलो जी, हमारा राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। यहाँ भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि में भी अंतर देखने को मिलता है। इसलिए कहीं दाल ढोकड़ा खाते हैं तो कहीं दाल बाटी, कहीं बाजरे का खीच, कहीं मक्का की रोटी, तो कहीं कैर सांगरी। यानी राजस्थान में जो खान पान है वो अलग अलग तरह के हैं। यानी क्षेत्र विशेष के हिसाब से मैंने कहा था कि जो दक्षिणी राजस्थान है यहां पर ज्यादा मक्का होता है, खाया जाता है, और पश्चिमी राजस्थान में बाजरा ज्यादा बोया जाता है खाने के लिए, यानी खाद्यान्न फसल के रूप में। तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। अगला देखो क्या इंपॉर्टेंट है, वेशभूषा। देखो, राजस्थानी वेशभूषा अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है।
पारंपरिक राजस्थान के परिधान काफी सुंदर हैं और आरामदायक होते हैं। महिलाएं घाघरा, चोली और रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती हैं। तो ये महिलाओं के आभूषण, आप जो महिलाओं के दोस्तों आपके क्या हैं, वस्त्र हैं, ये आपको पता ही है। और पुरुषों का पारंपरिक परिधान धोती कुर्ता और कुर्ता पजामा है। जो पुरुष होते थे वो धोती कुर्ता और क्या पहनते थे, धोती पजामा पहनते थे। लेकिन अब थोड़ा सा मॉडर्न युग आ गया है, देखो उसकी जगह पैंट कोट पहनने लगे और देखो तरह तरह के वस्त्र पहनने लग गई हैं। स्वाभिमान व सम्मान का प्रतीक मानी जाने वाली राजस्थानी पगड़ी बहुत आकर्षक होती है। अब देखो राजस्थान की जो पगड़ी है, और पगड़ी हमेशा ही किसका प्रतीक माना जाता है, सम्मान का प्रतीक माना जाता है। और राजस्थान की पगड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग दोस्तों पगड़ियां पहनी जाती है, उनकी चर्चा करेंगे आगे। वर्तमान में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फिर भी राजस्थान की बहुरंगी वेशभूषा प्रभावित करती है। राजस्थान की वेशभूषा बहुरंगी है, बहुत सारे अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है। शादी में अलग पगड़ी पहनी जाती है, दशहरे पे अलग पहनी जाती है, होली पे अलग पहनी जाती है। ओके, मनोरंजन के पारंपरिक साधन कौन से साधन दोस्तों, मनोरंजन के पारंपरिक साधन, मनोरंजन के पारंपरिक साधन। चलो जी, अब देखो इसमें मनोरंजन के जीवन का अनिवार्य अंग है। मनोरंजन जरूरी है, मनोरंजन जीवन का क्या है, अनिवार्य अंग है। राजस्थान के अंचलों में स्थानीय व सहजता से उपलब्ध पारंपरिक साधनों द्वारा मनोरंजन किया जाता है। राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध साधनों द्वारा मनोरंजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे गिल्ली डंडा, ये ध्यान रखना, ये प्राचीन गेम है, जो बच्चे पहले वाले हैं वो तो जानते हैं, आजकल वालों को नहीं पता। गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुका छिपी, आंख मिचोली, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा राजस्थान का प्राचीनतम खेल है। घोड़ादड़ी, मारदड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल आदि खेलते हैं। तो ध्यान रखना ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के प्राचीन खेल के दोस्तों कौन कौन से थे, गिल्ली डंडा हो गया, सितोलिया, लुका छिपी हो गया, घोड़ादड़ी हो गया, मारदड़ी हो गया, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल आदि खेलते हैं। चौपड़ चौसर कपड़े पर बनी बिसात पर खेले जाते, ये भी गेम है, चौपड़ चौसर, ध्यान रखना ये चौपड़ चौसर। चर भर या नर छारी आदि जमीन पर बनाकर खेलते हैं, यानी कोई खांचा वगैरह बनाकर उसमें खेलते हैं। चौपड़ चौसर हो गया, चर भर हो गया, नर छारी। अन्य जन समुदाय का मनोरंजन के लिए सपेरे, कालबेलिया, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी और कठपुतली आदि खेल खेलते हैं, ये भी खेल ही है। देखो सपेरे, वो कोई नागिन वाला डांस दिखाते हैं, वो भी देखने के लिए लोग जाते हैं। कालबेलिया हो गया, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी और कठपुतली आदि के खेल खेलते हैं। लोक नाट्य शैली में ख्याल, एक नाटक, एक दोस्तों होता है अपने डांस जिसको बोलते हैं नृत्य, और एक होता है लोक नाट्य, ये भी अलग से क्लास लेंगे। लोक नाट्यों में ख्याल, हेला ख्याल, गवरी, लोक नाट्य, तमाशा, तुर्रा कलंगी, रासधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नोटंकी, भवई आदि क्या ये लोक नाट्य हैं। इन पारंपरिक खेलों के साथ साथ आधुनिक खेल एवं मनोरंजन के साधन भी यहाँ की जीवन शैली को देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखना ये लोक नाट्य है, ख्याल हो गया, हेला, गवरी, तमाशा, तुर्रा कलंगी, रासधारी, रासलीला, दंगल, स्वांग, नोटंकी, भवई आदि। इन पारंपरिक खेलों के साथ साथ आधुनिक खेल एवं मनोरंजन के साधन भी यहाँ जीवन शैली को देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर कोई मेरे को खास नहीं लगा। अब खास होगा, अब ये टॉपिक आपके लिए यहां से खास है। अब देखो सांस्कृतिक विविधता, देखो जो राजस्थान में विभिन्न प्रकार के त्योहार वगैरह आते हैं उनके बारे में देखना है। तो देखो राजस्थान में मेन अलग अलग त्योहार हैं, और राजस्थान में जिस मेरे को लग रहा है कि जितने लोक देवता और लोक देवियां हैं शायद ही कहीं हो, और विभिन्न प्रकार के इनके मेले वगैरह आते ही रहते हैं। राजस्थान में सभी पर्व व त्योहार हर्ष व उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस आदि सब त्योहार क्या है मनाए जाते हैं। यहाँ गणगौर, तीज, अष्टमी,
अक्षय तृतीया आदि पर्व मेले और गौरी गैर रमन नृत्य लोकगीत हमारी परंपराओं को दर्शाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद में देखो पहला अपना त्योहार है गणगौर। तीज त्यारारी बावड़ी ले डूब्यो गणगौर, यानी राजस्थान का पहला क्या है ये त्योहार है। रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्योहार गणगौर है। क्या है? गण और गौर की क्या की जाती है दोस्तों? पूजा की जाती है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। ध्यान रखना, चैत्र शुक्ल तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो गणगौर मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल तृतीया। ध्यान रखना इन बातों का। गण और गौर शब्द शिव व पार्वती का सूचक है। ये गण शब्द किसका प्रतीक है? शिव का। और सॉरी, गौर शब्द किसका है? पार्वती का। यानी शिव और पार्वती की पूजा होती है गणगौर वाले उत्सव पर। ओके, गणगौर पर मुख्य रूप से शिव पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान के कहीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन का उत्सव होता है। राजस्थान में समस्त जिलों में यह त्योहार अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। आपको यही ध्यान रखना है कि यह त्योहार कब आता है? चैत्र शुक्ल तृतीया। ध्यान करते जाना, आगे क्वेश्चनों में बड़ा मजा आएगा। ओके जी, चलो आगलो देखो। आगलो है आपनो तीज। तीज त्यारारी बावड़ी ले डूबी गणगौर। ओके, तो गणगौर अंतिम रूप से आता है। इसके बाद में तीज देखो भाई, श्रावण के महीने में अपनाया जाता है। तीज कब आता है? सावन के महीने में। आप समझते हो कि लड़कियां झूला वगैरह झूलती हैं, या जिन लड़कियों की शादी वगैरह हो जाती है तो वो अपने कहाँ आती हैं? पीहर में आती हैं। क्या झूलने? झूला झूलने। ओके, श्रावण के महीने में मनाया जाता है क्या? तीज। तीज का त्योहार राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है। शुष्क राजस्थान में जब काली घटाएं छा जाती हैं, यानी बादल छा जाते हैं, तो यह किसी उत्सव से कम नहीं होता। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया, तो यह आता है श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया को कौन सा त्योहार आता है? तीज। तृतीया को नवविवाहित पेड़ों पर झूले डालकर झूलती हैं। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज बूंदी में और सातुड़ी तीज के नाम से मनाया जाता है। ध्यान रखना, श्रावण शुक्ल तृतीया को तो आती है तीज, और दोस्तों भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज और कौन सी तीज मनाई जाती है? सातुड़ी तीज मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। कृष्ण तृतीया कैसे कृष्ण, कैसे कृष्ण, और कब मनाई जाती है? भादों को भाद्रपद में कजली तीज या सातुड़ी तीज। और कजली तीज कहां की प्रसिद्ध है? बूंदी की। ओके, इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, पार्वती की पूजा की जाती है, और उनसे महिलाएं अपने सुहाग की दीर्घायु की कामना करती हैं। यह त्योहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है। देखो, कमेंट करके बताओ गणगौर कब मनाया जाता है, और कमेंट करें। और तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया, और कजली तीज सातुड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ओके, फिर आ गया शीतलाष्टमी। कौन सी माता? शीतला माता। ओके, देखो होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला माता की पूजा के लिए शीतलाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? शीतलाष्टमी। इस दिन बसोड़ा भोजन एक दिन पहले बनाया गया, यानी बासी भोजन खाया जाता है। ध्यान रखना, शीतला माता का जब मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, तो कौन सा भोजन खाया जाता है? बासोड़ा। कौन सा दोस्तों? बासोड़ा, यानी रात्रि का बना हुआ भोजन रात को बनाकर रख दिया जाता है और सुबह उसको ठोक लिया जाता है। ओके, तो उसके बाद में आगे देखें, जयपुर के पास चाकसू की सील की डूंगरी और उदयपुर के वल्लभनगर कस्बे में शीतला माता के मंदिर में मेले आयोजित होते हैं। यह लगभग हर गांव कस्बे में शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। ओके, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया को कहते हैं अबुझ सावा। क्या कहते हैं? अबुझ सावा।
इस दिन राजस्थान में सैकड़ों क्या होते हैं, बाल विवाह होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, बाल विवाह होते हैं। और इस दिन क्या होता है, आपको किसी भी पंडित से या किसी से मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आपके कोई भी लड़की या आपको लड़का पसंद है तो आप आरामदारी से उससे क्या बिना बताए क्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। ओके, एक दिन आखा तीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, आखा तीज भी कहा जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त निकालकर मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन गेहूं, बाजरा, तिल जो आदि की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं व बाजरे का खींच भी बनाया जाता है। कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो अगला देखो, अगला है राजस्थान के प्रमुख मेले। ध्यान रखना, ये पिछला कर लिया अपने, त्योहार किए थोड़े से, अब अपने मेले देखो। पुष्कर का मेला, कौन सा मेला, पुष्कर का मेला। पुष्कर का मेला कहां लगता है, तो सर जी पुष्कर में लगता है। कहां लगता है सर, हाँ पुष्कर में लगता है। कौन सा मेला, पुष्कर का मेला अजमेर में। ओके, कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का मेला कब लगता है सर, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ओके, और पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है और आकर्षक प्रमुख केंद्र है। और सायंकाल को यहां दीपदान होता है। इसमें यही है कि पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कहां लगता है सर, अजमेर में। फिर है कैला देवी का मेला। कैला देवी का मेला करौली में लगता है। कहां लगता है, करौली में। तो यहां इन्होंने सवाईमाधोपुर में दे रखा है। कैला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी कब लगता है कैला देवी का मेला, चैत्र शुक्ल अष्टमी को करौली में। कहां पर लगता है, करौली में। और इनके एक डांस होता है। कौन सा डांस होता है, लांगूरिया नृत्य। कौन सा नृत्य है, लांगूरिया नृत्य। कौन सी देवी से संबंधित है सर, तो कैला देवी से संबंधित है। ओके, जिसे लक्खी का मेला भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, कैला देवी का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है और लक्खी का मेला इसलिए कहते हैं, या लाखों में लोग आते हैं। कैसे आते हैं सर, लाखों में। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से भगत आते हैं। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक ये मेला भरता है। महावीर जी का मेला, तो माधोपुर जिले में श्री महावीर जी का मंदिर स्थित है, जहां चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक मेला लगता है। महावीर जी का मेला स्वयं माधोपुर में कब तक, चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक लगता है। यहाँ 24वें जैन तीर्थकर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी, उनकी भव्य प्रतिमा बनी है हुई है, इसलिए यहाँ क्या लगता है, मेला लगता है। ओके, उसके बाद में आगे देखो, अगला है दोस्तों कोटा का दशहरा मेला। कौन सा मेला, कोटा का दशहरा मेला। और ये लगता है आश्विनी शुक्ल दशमी को। ध्यान रखना इस बात का, कब लगता है सर, आश्विनी शुक्ल दशमी को। बाकी इस किताब में क्या लिखा है वो मैं बता देता हूं आपको। देखो, कोटा के महाराव दुर्जन साल सिंह के शासन काल में 1729 से 1756 ईस्वी में दशहरा पर्व पर विभिन्न राशि सवारियों, दरीखाना और पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। तो कोटा के महाराव दुर्जन साल सिंह के समय कौन सा त्योहार मनाया जाना शुरू हुआ, बता रहे हैं ये दशहरा। महाराव उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल 1889 से 1940 के दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। वर्तमान में यह मेला अपने वैभव व विशालता के लिए प्रसिद्ध है। इतना ध्यान रखना, इस दिन एक तो खेजड़ी की पूजा होती है और एक लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। कब, दशहरे वाले दिन। और दशहरा जो भारत में है, मैसूर कर्नाटक का फेमस है, और राजस्थान में कोटा का फेमस है। कहां का फेमस है, कोटा का। और बुराई पर अच्छाई की जीत, और बाकी आपको इसके बारे में पूरा ध्यान ही है। हरियाली अमावस्या, उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1899 में की थी। महाराणा फतेह सिंह ने कब की थी, 1899 में की थी। कौन से मेले की, हरियाली अमावस्या की। यहां प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित किया जाता है।
हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मनाते हैं। हरियाली अमावस्या का मेला कहां लगता है सर? उदयपुर में। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला यह मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। देखो, हरियाली हरियाली अमावस्या याद कैसे रखना है? सावन के महीने में बारिश होती है तो सारा हरा भरा रहता है, और अमावस्या है तो अमावस्या श्रावण अमावस्या को कहां लगता है सर? उदयपुर में। अगला देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये चिश्ती जी हैं, ये ईरान से भारत आए थे। कहां से आए थे? ईरान से। और इनको गरीब नवाज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? गरीब नवाज। इनकी दरगाह है अजमेर में। कहां पर है इनकी दरगाह? अजमेर में है। और ध्यान रखना, इनका रज्जब जो मुस्लिम महीना है, रज्जब माह की 1 से 6 तारीख तक क्या लगता है? इनका उर्स लगता है। और ये देखो, अपने मेला कह देते हैं और मुसलमानों के क्या कह देते हैं? इसको उर्स कहा जाता है दोस्तों। ओके, आगे देखो, बनेश्वर मेला। इसे कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। माही, सोम और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर, किस पर? त्रिवेणी संगम पर नवाटापुरा गांव है एक, वहां पर कौन सा मेला लगता है? डूंगरपुर में। कौन सा मेला लगता है? बनेश्वर मेला। और यहां पर आदिवासी लोग अपने पूर्वजों जो मर जाता है उसकी क्या विसर्जित करते हैं? अस्थियां विसर्जित करते हैं। और इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। यह माघ पूर्णिमा को लगता है दोस्तों। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को, यानी फरवरी के महीने में। कौन से महीने में? फरवरी के वैलेंटाइन डे वाले महीने में लगता है। ओके, उसके बाद में दोस्तों करणी माता। कौन सी माता? बोलो, करणी माता की जय हो। सभी कमेंट बॉक्स में लिखें करणी माता की जय। करणी माता आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। ओके जी, चलो जी। करणी माता का जो मुख्य मेला है, मुख्य मंदिर है, वो देशनोक में है। कहां पर है दोस्तों? देशनोक में। और देशनोक कहां पर है सर? देशनोक है बीकानेर में। और यहां पर करणी माता का क्या होता है? मेला आयोजित किया जाता है। और करणी माता के मेले को मंदिर को वर्तमान जो स्वरूप है, ये किसने दिया था? महाराजा गंगा सिंह जी ने। और इनके चूहों वाली देवी कहा जाता है। चूहे बहुत है यहाँ पर। और इसको रेड्स ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है। और ध्यान रखना, जो करणी माता का प्रतीक क्या है? संवली या चील करणी माता का क्या है? प्रतीक है। और यदि व्हाइट रैट्स दिख जाए तो उसे क्या कहते हैं? सफेद चूहे को काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? काबा कहा जाता है। ओके, अगला है खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी कहां के हैं? सीकर के। और यहां फाल्गुन में शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक मेला लगता है। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की। तो ध्यान रखना, खाटू श्याम जी का मेला फागण के महीने में लगता है। किस महीने में? फागण के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक, यानी जिसको अपने बार्स कह देंगे, बार्स तक लगता है। और बाबा रामदेव जी का मेला सभी जानते हैं, रुणीचा में लगता है। कहां लगता है? रुणीचा में। जन्म उंडू काश्मीर में हुआ, आप सभी को पता ही है, बाड़मेर में। और आप जानते हो इनके पापा का नाम क्या था? रामदेव जी के पापा का नाम क्या था? कमेंट करके बताएंगे। अजमाल जी। अजमाल जी रतमरा हेलो सुनो रामा पीर जी। तो माता मैणा देरो लाल, नेतल रो भरतार, सुगना रो वीर। और इनके जागरण को क्या कहते हैं? जागरण को जम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? जम्मा। और घोड़े को क्या कहते हैं? लिल्लो। क्या कहते हैं? लिल्लो। ओके, और नेजा क्या है? नेजा रामदेव जी का झंडा है। कितने रंगों का है? 5 रंगों का। और यह पोखरण कस्बे के पास रुणेचा नामक स्थान पर भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय से एकादशी तक मेला लगता है। और बाबा रामदेव जी राजस्थान के जाने माने लोक देवता हैं। और सभी धर्मों के लोग आते हैं। सभी धर्मों के लोग किस मेले में आते हैं? बाबा रामदेव जी। चलो जी, अगला देखो, गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर। गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर में। डूंगरपुर जिले की फगवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फखरुद्दीन मोल्ला की मजार है। किसकी मजार है? फखरुद्दीन
मोल्ला की मजार है, जिसे मजार फखरी के नाम से भी जाना जाता है। और यही दाऊदी बोहरा संप्रदाय का गलियाकोट में जो उर्स लगता है वो कौन से संप्रदाय का लगता है? दाऊदी बोहरा, दाऊदी बोहरा। इन सभी मेलों के अतिरिक्त राजस्थान में अनेक मेले लगते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सीकर जिले में जीर्ण माता का मेला, रेवासा सीकर में कौन सी माता? जीर्ण माता का मेला, अलवर में भ्रतहरि का मेला, जयपुर का डिग्गी कल्याण जी का मेला और परबतसर में पाबू जी का मेला लगता है। ये सारे के सारे, बाकी अपने फैक्टों की चर्चा करेंगे कल। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में ढूंढाड़ी बोली कहां बोली जाती है? राजस्थान में ढूंढाड़ी बोली जयपुर, बीकानेर, कोटा, झालावाड़। तो दोस्तों इसका क्या उत्तर आएगा? जयपुर। क्या आएगा? जयपुर। राजस्थान की ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित खेल नहीं है घोड़ा दड़ी, गिल्ली डंडा, लुक्का छिपी, क्रिकेट। अब तो है, लेकिन प्राचीन समय में क्रिकेट वाला सिस्टम नहीं था। अगला देखो, गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया। तो चैत्र कृष्ण तृतीया। और चलते चलते कमेंट कर दें और दोस्तों लाइक कर देना, और जो नए दोस्त विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कजली तीज और सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया, भादवा कृष्ण तृतीया, चैत्र कृष्ण अष्टमी, वैशाख शुक्ल तृतीया। तो इसका आएगा भादों कृष्ण तृतीया, भादों कृष्ण तृतीया। कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। पुष्कर का मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या, कार्तिक पूर्णिमा, भादो अमावस्या, वैशाख पूर्णिमा। तो कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। उसके बाद में अगला है, कैला देवी का मेला कब भरता है? वैशाख कृष्ण द्वितीया, चैत्र शुक्ल अष्टमी, कार्तिक पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा। तो इसका आएगा ये बी। राजस्थान में दशहरा मेला कहां प्रसिद्ध है? कोटा, जयपुर, बूंदी, अलवर। कोटा। तो आश्विनी शुक्ल दशमी को लगता है ये दोस्तों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस जिले में मनाया जाता है? अजमेर, सीकर, बूंदी, जयपुर। तो अजमेर। रजब माह की 1 से 6 तारीख तक। ओके। बनेश्वर मेला आयोजित होता है माघ पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, ज्येष्ठ अमावस्या, चैत्र कृष्ण अष्टमी। तो माघ पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? माघ पूर्णिमा, यानी फरवरी के महीने में। ओके। बाबा रामदेव जी का मेला किस माह में आयोजित होता है? ज्येष्ठ, भाद्रपद, फागुन, चैत्र। तो भाद्रपद। भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। और आपको यह हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। मिलते हैं कल नई वीडियो में नए जोश के साथ, नए होस्ट के साथ। तब तक सभी को घनी घनी खम्मा, राम राम, जय हिंद, जय भारत।